Hello everyone, welcome to English Hub. Today in our video, I am going to discuss the language skills in the section of English Pedagogy. So आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लैंग्वेज स्किल्स की, जो सेटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है लैंग्वेज स्किल? क्या है लैंग्वेज स्किल? लैंग्वेज का मीन्स क्या होता है? भाषा, और स्किल का मतलब होता है दक्षता, अर्थात लैंग्वेज स्किल का मतलब होता है भाषाई दक्षता। तो हम आज बात करने वाले हैं भाषाई दक्षता की। बट हम जब कहते हैं दक्षता, जब हम कहते हैं स्किल, तो स्किल को तो आप जानते हो डेवलप किया जा सकता है। कोई भी स्किल हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, कोई भी स्किल हो से आप डेवलप कर सकते हो। कैसे? आइए इन्हीं 4 स्किल्स को हमें समझना है। वो कौन सा स्किल है? सबसे पहला है लिसनिंग स्किल, दूसरा है रीडिंग स्किल, तीसरा है स्पीकिंग स्किल और चौथा है राइटिंग स्किल। आप ये समझ चुके हैं कि 4 स्किल्स कौन से हैं जो हमें डेवलप करना है। इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। जो लिसनिंग स्किल है, क्या लिसनिंग स्किल है? वो सेमेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है। क्या? सेमेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ रीडिंग स्किल की, तो जो रीडिंग स्किल है वो क्या है? फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है। जो रीडिंग स्किल है वो क्या है? फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्पीकिंग की, तो जो स्पीकिंग है वो क्या है? स्पीकिंग भी फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है। अब आपको एक वर्ड समझ जाना चाहिए, वो क्या है? फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है? फोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साउंड। फोनोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ साउंड। सो यही जो फोनोलॉजी है उसी का एक पार्ट है, उसे कहते हैं फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ साउंड। अगर मैं बात करूं राइटिंग की, तो जो राइटिंग है वो किसकी बात करता है? ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज की बात करता है। अब आपको समझना है कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कौन से हैं। तो प्राइमरी आपका लिसनिंग स्किल हो गया और रीडिंग स्किल हो गया। अगर वही मैं बात करता हूं सेकेंडरी या रेनफोर्समेंट स्किल, रेनफोर्समेंट मतलब इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होगी। हमें स्पीकिंग के लिए कुछ रेनफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है, राइटिंग के लिए हमें कुछ रेनफोर्समेंट की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद आपको एक बात समझने की आवश्यकता है कि जो ये लिसनिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, ये इन स्किल में कौन सा रिसेप्टिव है और कौन सा प्रोडक्टिव है? कौन सा रिसेप्टिव है और कौन सा प्रोडक्टिव? क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 सवाल देखने को आसानी से मिल जाते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा रिसेप्टिव है और कौन सा प्रोडक्टिव। क्योंकि जब हम लिसन कर रहे हैं, जब हम सुन रहे होते हैं, क्या जब हम लिसनिंग का काम कर रहे होते हैं तब हम रिसीवर का काम करते हैं, जब हम रीडिंग का काम करते हैं तो हम रिसीवर का काम करते हैं। इसीलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे? इसीलिए ये दोनों रिसेप्टिव कहलाएंगे। और ये दोनों एक्टिविटी करते हुए हम कैसे होते हैं? ये दोनों एक्टिविटी करते हुए हम पैसिवली एक्टिवेट होते हैं। क्या? पैसिवली एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट तो इन्वॉल्वमेंट होता नहीं। भाई सुन रहे हैं आप लोग, मुझे सुन रहे हो ना, तो सुनने में आप लोग एक्टिव हो, लेकिन पैसिवली एक्टिव हो, डायरेक्ट एक्टिव नहीं हो। जब आप रीड कर रहे होते हो, रीड क्या कर रहे हो? तो किसी बुक को रीड कर रहे हो, आप एक्टिव तो हो बट पैसिवली आप एक्टिव हो। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें रिसेप्टिव स्किल्स के नाम से जानते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं? जिसमें हम कुछ रिसीव कर रहे हो। क्या? हम रिसीवर का काम करें। जैसे फोन बजा, हमने क्या किया? रिसीव किया। हमने जब रिसीव किया तो क्या किया? हमने पैसिवली काम किया। हमने फोन तो नहीं लगाया, नहीं, हमने फोन को रिसीव किया। तो क्या हम यहाँ पे पैसिवली एक्टिव है। अब अगर मैं बात करूं तो जो स्पीकिंग होता है वो, और जो राइटिंग स्किल होती है वो कौन सी होती है? वो प्रोडक्टिव स्किल होती है। प्रोडक्टिव स्किल क्या मतलब होता है? जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं। जब मैं कुछ लिख रहा हूं तो मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं। इट मीन्स क्या है? ये स्किल कौन सी है? प्रोडक्टिव स्किल है। जब आप बोलोगे तब आप एक्टिव होगे। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं एक्टिव हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने क्या किया? मैंने लिखा, तो मैं क्या हूं? एक्टिव हूं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज अ प्रोडक्टिव स्किल एंड इट इज अ एक्टिवेट फॉर्म ऑफ द स्किल। कैसे हम कहते हैं? एक्टिव फॉर्म ऑफ द स्किल। तो आपने यहाँ पे एक बात समझी क्या? कि कौन सा रिसेप्टिव है और कौन सा प्रोडक्टिव है? कौन सा रिसेप्टिव हो? अब आप बता सकते हो रिसेप्टिव कौन सा? रिसेप्टिव कौन सा है? लिसनिंग स्किल। और रीडिंग स्किल क्या है? रिसेप्टिव है, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं। स्पीकिंग और राइटिंग क्या है? प्रोडक्टिव, क्योंकि कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? अगर कोई बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कोई लिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपको एक समझने की आवश्यकता पड़ती है कि इसका सीक्वेंस कैसा हो। क्या जो हमारे ये स्किल्स हैं LSRW, इनका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले हमारा लिसनिंग आएगा। पहले हम सुनेंगे,
फिर क्या करेंगे, बोलेंगे, फिर रीड करेंगे और फिर क्या करेंगे, राइट करेंगे। दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दीज स्किल्स। जिस स्किल की मैं बात कर रहा था, लैंग्वेज स्किल्स की, लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत आज आपने ये देखा कि हमें 4 स्किल्स जानने की आवश्यकता पड़ती है। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये चारों स्किल्स है उसका हम यूज कैसे करें। वाइल टीचिंग और वाइल स्टडी, मतलब पढ़ते समय या फिर लिखते समय हम कौन सा अप्रोच अपनाएं, क्या कि लैंग्वेज को अलग से यूज़ कर लें, फिर स्पीकिंग का अलग से लिसनिंग का अलग से यूज़ कर लें, स्पीकिंग का अलग से यूज़ कर लें, राइटिंग का अलग से यूज़ कर लें और रीडिंग का अलग से यूज़ कर लें। बट क्या करना होता है, आपको इन सब को इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूज़ करना होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, सबको समान रूप से बैलेंस्ड फॉर्म में, क्या जो इक्विलिब्रियम होता है हमारा संतुलन, वो हमें बनाए रखना होता है व्हाइल यूजिंग द लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब मैं बोल रहा होता हूं तब आप सुन रहे होते हो, क्या जब मैं बोल रहा होता हूं तब आप सुन रहे होते हो। जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं उसे कोई बच्चा लिख भी रहा होता है तो क्या हुआ, सेम टाइम में उसने क्या, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव दोनों स्किल का यूज किया। जब आप रीड कर रहे होते हो तो कुछ बच्चे रीडिंग के साथ कुछ लिखते भी चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी यहाँ पे बच्चा जो है रीडिंग स्किल के साथ राइटिंग स्किल का यूज करा, इसलिए वो भी कॉमन क्या, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव दोनों स्किल का यूज कर रहा होता है। अब आपको समझना है, अगर मैं अब एक बेसिक सिनॉप्सिस की बात करूं, समराइज करने की कोशिश करूं, तो आज के वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया कि जो इंग्लिश है एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कुछ स्किल्स होती हैं और उन स्किल को हमें डेवलप करना चाहिए या डेवलप करने की आवश्यकता होती है। बट डेवलपमेंट ऑफ 4 स्किल्स, हमने आज बात की 4 स्किल्स की। पहला हमारा क्या है, लिसनिंग स्किल, दूसरा है हमारा रीडिंग स्किल, तीसरा है हमारा स्पीकिंग स्किल, चौथा है हमारा राइटिंग स्किल। अगर मैं बात करता हूं लिसनिंग स्किल की, तो लिसनिंग स्किल क्या है, लिसनिंग स्किल सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है। रीडिंग स्किल क्या है, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है। स्पीकिंग स्किल क्या है, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है। और स्पीकिंग में हमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना होता है, जब हम बोले तो फ्लुएंसी के साथ बोले, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ्लुएंसी चेक की जाती है। बट अगर मैं राइटिंग स्किल की बात करूं, जो राइटिंग स्किल होता है वो एक्यूरेसी की बात करता है, राइटिंग स्किल एक्यूरेसी की बात करता है और ये ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है। बट आपको यहाँ पे समझना है कि जो हमारा लिसनिंग और रीडिंग है, लिसनिंग और रीडिंग वो प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है। क्या ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी के लिए हमें बहुत सिंसियर एफर्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट वहीं अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो इसमें आपको रेनफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हिंदी में पुनर्बलन कहते हैं। रेनफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है, चाहे स्पीकिंग की बात करूं चाहे मैं राइटिंग की बात करूं, इन दोनों एस्पेक्ट पे आपको रेनफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको इसके बाद मैंने बताया था कि जो लिसनिंग है और रीडिंग है, जो लिसनिंग है और रीडिंग है वो क्या है, रिसेप्टिव है। वो क्या है, रिसेप्टिव एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है। वो क्या है, रिसेप्टिव ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। रिसेप्टिव का मतलब होता है कि जब आप लिसन कर रहे हो, जब आप रीड कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हो। वैसे ही जैसे फोन आने पर हम फोन को रिसीव करते हैं, ठीक वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ स्पीकिंग की और राइटिंग की, जब मैं बात करता हूँ स्पीकिंग और राइटिंग की, तो स्पीकिंग और राइटिंग हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो कुछ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही आप क्या करते हो, इसको प्रोडक्टिव स्किल के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी के अंतर्गत हमें 4 स्किल्स पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्या, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो ये 4 स्किल्स कैसे हैं, इसमें कौन सा रिसेप्टिव है, कौन सा प्रोडक्टिव है, इस बात को आज की वीडियो में हमने समझने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।